आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी और फिर एक और ताज़ा खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। 1951 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से बॉलीवुड में कदम रखने वाले जगदीप ने 81 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वे बढ़ती उम्र में होने वाली समस्याओं से काफी परेशान थे। लगभग 400 से ज्यादा अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले जगदीप इस शोले और अंदाज अपना अपना में निभाए गए उनके किरदारों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उनके निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। सभी सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीकों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने दिवंगत कॉमेडियन जगदीप को याद कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा, जगदीप साहब के जाने का दुखद समाचार सुना। स्क्रीन पर उनको देखकर हमेशा बहुत आनंद आता था। वे दर्शकों के लिए इतना मजा लेकर आते थे। जावेद और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जगदीप साहब की आत्मा की शांति के लिए मेरी प्रार्थना। एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी जगदीप साहब की याद में सोशल मीडिया पर लिखा, आप शांति में रहें जगदीप साहब। बचपन में देखी गई आपकी सभी फिल्मों और प्रदर्शन की यादों के लिए आपका शुक्रिया। हम सब आपको याद करेंगे। परिवार के प्रति संवेदना। शोले के सुरमा भोपाली जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक जाफरी बुधवार रात दुनिया से रुखसत हो गए। उनका जान से बॉलीवुड में कॉमेडी के उस युग का अंत है जिसे महमूद, जॉनी वॉकर, कैस्टो मुखर्जी, राजेंद्र नाथ और जगदीप जैसे कलाकारों ने जिया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत करने वाले जगदीप ने हिंदी सिनेमा में तमाम मुश्किलों से ऊपर अपना एक खास मुकाम बनाया। 29 मार्च 1939 को उस समय से सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक जाफरी था। उनके पिता बैरिस्टर थे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और उसी साल उनके पिता गुजर गए। उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। मां जगदीप और बाकी बच्चों को लेकर मुंबई चली आई और घर चलाने के लिए एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने लगी। जगदीप मां की हालत देखकर रोते थे। मां की मदद के लिए उन्होंने स्कूल छोड़कर सड़क पर साबुन, कंघी और पतंगे बेचना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में जगदीप ने अपने बच्चों के संघर्ष को याद करते हुए कहा था, मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना था, लेकिन मैं कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहता, इसलिए सड़क पर सामान बेचने लगा। इसी बीच बी.आर. चोपड़ा अफसाना नाम की फिल्म बना रहे थे और इसके एक सीन के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए था। लिहाजा एक्स्ट्रा सप्लायर बच्चों को जमा कर लाया, जिनमें जगदीप भी थे। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि कंघी बेचकर दिन भर में वो सिर्फ ₹1.5 कमा पाते थे, जबकि अफसाना के सेट पर उन्हें सिर्फ ताली बजाने के 3 रुपए मिलते थे। इस तरह सैयद इश्तियाक से मास्टर मुन्ना बनने जगदीप ने खुद को उस दौर में स्थापित किया जब जॉनी वॉकर और महमूद की टूटी बोलती थी। खैर, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन में उन्हें पहचान दिलवाई। जब जगदीप से लड़ने पहुंचे असली सुरमा भोपाली फिल्म शोले का सुरमा भोपाली के किरदार की कहानी की बड़ी रोचक है। दरअसल सुरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर आधारित था। भोपाल में अरसे तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के किस्से सुन रखे थे, इसलिए अब उन्होंने सलीम के साथ फिल्म शोले लिखना शुरू किया, जो कॉमेडी का पुट डालने के लिए नाहर सिंह से मिलता किरदार सुरमा भोपाली तैयार कर दिया। फिल्म रिलीज हुई और सुरमा भोपाली मशहूर हो गए, लेकिन इधर भोपाल में नाहर सिंह की काफ़ी मजाक बनने लगा। नाहर सिंह सलीम जावेद से खफा हो गए। एक तो उनका फिल्म में मजाक बनाया, ऊपर से फॉरेस्ट ऑफिसर को लकड़हारा बना दिया। ऐसे में नाहर सिंह सीधे मुंबई पहुंच गए और जगदीप को सामने आकर लड़ाई की मुद्रा में खड़े हो गए। इस किस्से के बारे में जगदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था, फिल्म शोले के रिलीज होने के साल भर बाद में स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो मुझे घूर रहा था। मैं डर गया और चुपचाप वहाँ से निकल रहा था। तभी उसने मुझे रोककर कहा, कहाँ जा रहे हो खान? मुझे देखो, मेरा रोल किया है और अब पहचानते भी नहीं हो। 2 साल का बच्चा भी मेरा मजाक बना रहा है। जगदीप को काफ़ी देर बाद समझ आई, लेकिन वे डर रहे थे कि नाहर सिंह को कैसे समझाया जाए। लेकिन बाद में जॉनी वॉकर ने उनकी मदद की और नाहर सिंह को समझा कर वापस भोपाल भेज दिया। जगदीप ने की 33 साल छोटी लड़की से तीसरी शादी। जगदीप अपने तीसरी शादी को लेकर
विवादों में घिर गए। दरअसल मामला यह है कि जगदीप के दूसरे बेटे नावेद को देखने लड़की वाले आए थे, लेकिन नावेद ने शादी से मना कर दिया। दरअसल नावेद उस वक्त अपना करियर बनाने में लगे थे। इस बीच जिस लड़की से नावेद की शादी होने वाली थी, उसकी बहन पर जगदीप का दिल आ गया। उन्होंने लगे हाथ उसे प्रपोज कर डाला और मान भी गई। उम्र में जगदीप से उनकी तीसरी पत्नी नाजिमा 33 साल छोटी है। मीडिया की सुर्खियां बनी इस शादी से पहली पत्नी से जगदीप के सबसे छोटे जावेद जाफरी की भी खफा होने की खबर आई, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। साल 1957 में रिलीज हुई AKM प्रोडक्शन के बैनर तले बने डायरेक्टर PL संतोषी के हम पंछी एक डाल में 18 वर्ष की उम्र में जगदीप की बहुत तारीफ हुई। फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने खुश हुए थे कि जगदीप के लिए कुछ दिन तक उन्होंने अपना पर्सनल स्टाफ तोहफे में दे दिया था। नाजिमा और जगदीप की बेटी का नाम मुस्कान है, जो अपने कजिन भाई जावेद के बेटे मिजान से सिर्फ 6 महीने छोटी है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।